ओके जनाब, फिर बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फेनेटोइन की। एज यू कैन सी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं फेनेटोइन के, और ये टेराटोजेनिक भी है, विच मीन्स हम प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते इसको, और लॉन्ग टर्म यूज़ पे भी देंगे तो इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। इनफैक्ट इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है। तो वन बाय वन इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। डेफिनेटली ये नर्व्स का डिफेक्ट तो कॉज करा ही रही है, क्योंकि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करा रही है ड्रग। तो इससे रिलेटेड हमें मोस्टली नर्व डिफेक्ट्स भी मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा न्यूरोनल डिफेक्ट्स भी मिलेंगे। तो उनको देखते हैं। एक तो इस वजह से होगा निस्टैग्मस, देन डिप्लोपिया एंड एटेक्सिया। मोस्ट कॉमन जो डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है फेनेटोइन का, दैट इज डिप्लोपिया एंड एटेक्सिया। हाई डोजेस पे सिडेशन भी कॉज करा देता है। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कॉज कराता है फेनेटोइन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ कोलेजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया एसोसिएटेड है विद फेनेटोइन। देन ये थिकनिंग कराता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की, जिसकी वजह से कोर्सनिंग हो जाती है फेशियल फीचर्स की, लाइक इनलार्जमेंट ऑफ लिप्स एंड नोज। ठीक है, और इसको हम कहते हैं हाइडेंटोइन फेसेस और लॉन्ग टर्म यूज़। लॉन्ग टर्म यूज़ पे हाइडेंटोइन फेसेस बन जाते हैं इंडिविजुअल के, दैट देयर इज अ थिकनिंग इनलार्जमेंट ऑफ lips and nose, coarsening of facial features due to thickening of subcutaneous tissues. Then sixth is mild peripheral neuropathy और long term use. So long term use पे एक तो हाइडेंटोइन फेसेस बन रहे हैं, साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो रही है। इसके अलावा इट कैन कॉज ऑस्टियोमलेशिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। वाई? बिकॉज इट कॉजेज एबनॉर्मलिटीज इन विटामिन डी मेटाबॉलिज्म एंड इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर कराता है और इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कराता है, तो ड्यू टू विच हाइपोकैल्सीमिया और ऑस्टियोमलेशिया भी कॉज करा रहा है। Then it causes hyperglycemia and glycosuria. Why? Because it is inhibiting insulin secretion. उसकी वजह से hyperglycemia और glycosuria भी हो रहा है। फिर ये megaloblastic anemia भी cause कराता है due to because it has a tendency to produce folate deficiency. तो megaloblastic anemia भी हो सकती है इस वजह से। Then hypersensitivity reactions भी होते हैं इसके, like fever, रैशेज, एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन भी एसोसिएटेड है विद फेनेटोइन। लिम्फेडेनोपैथी भी कॉज कराता है। देन हम देखा कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के ज़्यादा कराता है और कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स को कम करा देता है। ठीक है, ड्यू टू विच हमें हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया और हेमरेज भी मिलता है इन न्यू बॉर्न्स हुज मदर्स वर टेकिंग फेनेटोइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, हेमरेज एंड हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, क्योंकि ये विटामिन के का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कराता है और विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स के अमाउंट को कम कर देता है। देन हम कहते हैं कि ये टेराटोजेनिक है और ये फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कॉज कराता है। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दैट देयर विल बी एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन्स। ठीक है, और इसके देयर विल बी एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्कल एंड फेशियल फीचर्स, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ग्रोथ रिटार्डेशन, माइक्रोएन्सेफली, अंडर डेवलप्ड नेल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। ठीक है, ये फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक है। देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया और हेमरेज को कॉज कराएगा इन द न्यू बॉर्न्स हुज मदर वर टेकिंग फेनेटोइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस एक बार इसके एडवर्स इफेक्ट्स बस रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी सारे हैं। स्टार्ट हुआ निस्टैग्मस से, डिप्लोपिया एंड एटेक्सिया से। डिप्लोपिया एंड एटेक्सिया मोस्ट कॉमन है। सिडेशन भी कॉज कराता है हाई डोजेस पे। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कॉज कराएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेजन इम्पेयर हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज कॉज कर, इस वजह से लार्ज लिप एंड नोज है, और कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स है। इसको हम कहते हैं हाइडेंटोइन फेसेस और लॉन्ग टर्म यूज। माइल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑस्टियोमलेशिया और हाइपोकैल्सीमिया कॉज कराता है ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन विटामिन डी मेटाबॉलिज्म एंड इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। हाइपोग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसिलिया ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन secretion, megaloblastic anemia due to by producing folate deficiency, hypersensitivity reactions भी कॉज कराता है। लिम्फेडेनोपैथी भी कॉज कराता है। मेटाबॉलिज्म विटामिन के ज़्यादा कराता है और इसकी कंसंट्रेशन, इससे रिलेटेड प्रोटीन की कंसंट्रेशन को कम कराता है। इसी वजह से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया एंड हेमरेज होता है इन द न्यूमर्स हुज मदर्स वर टेकिंग फेनेटोइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कॉज होता है, इसमें एबनॉर्मलिटीज होती है फीटल स्कल की और फेशियल फीचर्स की। इसके अलावा फीटस में क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, microencephaly, underdeveloped nails and of toes and fingers, hyperprothrombinemia and hemorrhage in newborns whose mothers were taking फेनेटोइन। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं किसकी, फेनेटोइन के।